बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक क्लास का मैथ्स का लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मंदजज़ीर फ्रैक्शंस हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने उनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 49/64। हेयर वी हैव 49/64। इसका सोल्यूशन लिखते हैं। 49 इज़ आवर न्यूमरेटर एंड 64 इज़ आवर डिनोमिनेटर। तो दोनों की जो फैक्टराइजेशन है वो अलग अलग होगी। मैंने 49 की पहले न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 49 है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 पर डिवाइड होता है। तो 7 से ही स्टार्ट कर देंगे। फिर 7 7 आर 49। अब हमारे पास 7 आ गया, और 7 जो है ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 पर ही डिवाइड होगा। 7 1 आर 7, 1 आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। हेयर दिस इज 64। 64 के लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये एक इवन नंबर है, तो इसको हम इजीली 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 3 आर 6, 4, तो उसके लिए 2 2 आर 4। अगेन 32 एक इवन नंबर है, तो इसको हम फिर से 2 पर करेंगे। 2 1 आर 2, 3 में से 2 माइनस करते हैं, आंसर आता है 1। 1 2 के साथ मिलता है तो 12 हो जाता है। 2 6 आर 12। अगेन 16 है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 8 आर 16। अगेन 2 पर इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 आर 8। अगेन 2 2 आर 4, एंड वंस अगेन 2 1 आर 2। जी 1 आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अगेन हम 49/64 लिखेंगे। 49/64। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए ये ख्याल रखा करें कि जहाँ तक आपकी फ़िगर है आपका स्क्वायर रूट का साइन पूरे का पूरा वहाँ तक जाना चाहिए। तो 49 और 64 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, और अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 49 के फैक्टर्स थे हमारे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, और इसी तरह से 64 के हमारे फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिखना है आपने। 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमने 64 के फैक्टर्स लिख लिया। अगेन हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। ये देखें कि जहाँ तक मेरे फैक्टर्स लिखे हुए हैं मेरा स्क्वायर रूट का साइन भी वहीं तक गया है, आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अगेन अब इनके यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। एक पेयर ये बनता है, एक ये बनता है, और एक ये बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो 7 था हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 7 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 बनता है। 7 2 टाइम्स है, तो हम 7 का एक्सपोनेंट 2 लिख देते हैं, ठीक है। अगेन ये हमारे पास एक पेयर था, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तमाम पेयर्स को। 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंट 2। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अगेन स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर रूट यानी ये स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होता है 1/2 के। तो अब 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको अगेन करके दिखा देती हूँ। ये स्क्वायर है, और अगर ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेटली ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। मतलब हमारा स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। सो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट भी, इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी, और इसका स्क्वायर भी इन तमाम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारा आंसर आता है 7 बाय, अब इसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8। 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमें यही आंसर रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा, अगेन यहाँ पर हम 49/64 लेकर उसका स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और साबित करेंगे कि ये इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 7/8 के इक्वल होता है, और यही हमारा आंसर है।
उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा।